डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में हम ब्लड का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को देख लिया है, साथ में हीमोग्लोबिन को भी एक हद तक पढ़ रखा है। हीमोग्लोबिन के संबंध में जो बाकी की बची हुई बातें हैं उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है हीमोग्लोबिन का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का संश्लेषण कैसे होता है उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस। तो सबसे फर्स्ट बात यह है कि हीमोग्लोबिन मिलता कहाँ है। तो हीमोग्लोबिन मिलता है आरबीसी में, तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन का निर्माण भी आरबीसी में होगा। एक चीज़। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आरबीसी का बनती है, तो इसके बारे में आपने पहले से पढ़ रखा है। आरबीसी जो है वो बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है? बोन मैरो में। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन का निर्माण भी आरबीसी में बोन मैरो के अंदर होगा। तो अब इसको हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होती है वो बोन मैरो में बनेगी, आरबीसी के अंदर बनेगी। और कब बनेगी? जब आरबीसी का खुद का निर्माण हो रहा हो, यानी आरबीसी इमेच्योर फेज में होगी, डेवलपिंग फेज में होगी, तब यानी कि आरबीसी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से लेकर रेटिकुलोसाइट स्टेज में होगी। ये आरबीसी के निर्माण की अवस्था है और निर्माण की इन अवस्थाओं के दौरान से जब आरबीसी गुजर रही होगी तब उसके अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा बोन मैरो के अंदर। इसी दौरान आरबीसी का जो न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, वो भी विलुप्त हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। स्पेशली मैमल आरबीसी की बात कर रहा हूँ। और इस प्रकार से एक अच्छा स्पेस मिलेगा जिसमें ये हीमोग्लोबिन समाएगा। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हीमोग्लोबिन का निर्माण आरबीसी के निर्माण के दौरान, जब आरबीसी डेवलपिंग फेज में होती है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से लेकर रेटिकुलोसाइट स्टेज के अंदर होती है, तब आरबीसी के अंदर बोन मैरो में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और उस दौरान आरबीसी, स्पेशली मैमल आरबीसी का न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। इसी हीमोग्लोबिन निर्माण के अंदर दूसरा पॉइंट है हमारा कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि दो पोर्शन होते हैं। एक
अब ये हीमोग्लोबिन किस प्रकार का होगा, इसका टाइप क्या होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कौन से प्रकार की है, उसमें अमीनो अम्ल का क्या सीक्वेंस है, अमीनो अम्लों की क्या संख्या है, नंबर ऑफ अमीनो अम्ल और सीक्वेंस और अमीनो अम्ल के आधार पर पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। और उस पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि ग्लोबिन पे डिपेंड करता है कि हीमोग्लोबिन का प्रकार क्या होगा। वो प्रकार हम आगे देखते हैं। इस तरीके से हमने अभी फर्स्ट पॉइंट देख लिया, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस संश्लेषण पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हीमोग्लोबिन। अभी हमने देखा हीमोग्लोबिन का जो प्रकार होता है वो उसमें पाए जाने वाले हीम पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसमें पाए जाने वाले ग्लोबिन पे डिपेंड करता है। और ग्लोबिन में हमने देखा था 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। उन पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो अम्ल की संख्या और अमीनो अम्ल की जो सीक्वेंस है वो इस बात को तय करेगी कि हीमोग्लोबिन का प्रकार कौन सा होगा। ओके, हीमोग्लोबिन जो होता है मानव के संबंध में अगर हम देखें तो मानव के जीवन की अलग अलग अवस्था में हीमोग्लोबिन के अलग अलग प्रकार होते हैं और विभिन्न जातियों में भी देखें तो हीमोग्लोबिन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। फीटस में देखें, भ्रूणीय अवस्था में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 गामा चेन होती है। तो ऐसी 2 गामा और 2 अल्फा चेन से बना हुआ जो हीमोग्लोबिन होता है उसे हीमोग्लोबिन एफ कहते हैं और ये भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मनुष्य के जीवन की अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रकार है। भ्रूणीय अवस्था में कौन सा हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन एफ, और उसके अंदर 2 अल्फा चेन होगी और 2 गामा चेन होगी। जब बच्चा जन्म ले लेता है, न्यू बॉर्न जो होता है उसके अंदर 60 to 80% यही वाला हीमोग्लोबिन होता है। बाकी में का जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन ए हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि जब फीटस होता है तब उसमें हीमोग्लोबिन एफ होता है, उसके अंदर 2 अल्फा चेन होती है, 2 गामा चेन होती है। जन्म लेने के बाद में 60 to 80% यही वाला हीमोग्लोबिन होता है, कौन, यानी हीमोग्लोबिन एफ, और बाकी का जो हीमोग्लोबिन होता है वो कुछ नया हीमोग्लोबिन इसमें बनता है, वो है हीमोग्लोबिन ए। जब वह 6 से 12 महीने का हो जाता है उस समय उसमें उसका अधिकांश हीमोग्लोबिन जो होता है लगभग 95% से एबोव हीमोग्लोबिन जो होता है वो अब हीमोग्लोबिन ए हो जाता है और हीमोग्लोबिन एफ की मात्रा कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं हम हीमोग्लोबिन के प्रकार। तो इस तरीके से हमने देखा कि भ्रूणीय अवस्था में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन एफ, जिसके अंदर 2 अल्फा चेन होती है और 2 गामा चेन होती है। इसके बाद वयस्क जो होता है, एक सामान्य मतलब जो मानव होता है उसमें वयस्क अवस्था में हीमोग्लोबिन ए पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में 95%। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन ए 95% तक। हीमोग्लोबिन ए के अंदर भी 4 श्रृंखलाएं होगी, सब में 4 श्रृंखलाएं होती है। इनकी 4 श्रृंखला में से 2 अल्फा होगी और 2 बीटा होगी। इसके बाद एक सामान्य मानव में लगभग 1.5 से 3.5% हीमोग्लोबिन A2 होता है। इस हीमोग्लोबिन A2 में 2 अल्फा श्रृंखलाएं होती है, चेन होती है, और 2 डेल्टा चेन होती है। और इसके बाद एक सामान्य वयस्क में, मानव के सामान्य वयस्क में बहुत कम मात्रा में कुछ पॉइंटों में हीमोग्लोबिन F भी होता है, जो कि हमने फीटस में देखा था, भ्रूणीय अवस्था में देखा था, जिसमें 2 अल्फा चेन है और 2 गामा चेन है। ठीक है, तो ये एक सामान्य व्यक्ति में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के प्रकार हो गई। भ्रूणीय में अवस्था में कौन सा होगा, हीमोग्लोबिन एफ, जिसके अंदर 2 अल्फा और 2 गामा चेन है। सामान्य वयस्क मानव के अंदर कौन सा हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा, हीमोग्लोबिन ए, जिसके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा है। इसके अलावा थोड़ी सी मात्रा में यानी कि 1.5 से 3.5% हीमोग्लोबिन A2 होगा, जिसके अंदर 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन होगी। इसके बाद आगे हम देखते हैं हीमोग्लोबिन के कुछ ऐसे प्रकार जो रोग ग्रसित हैं, जो डिजीज़ का कारण बनते हैं। तो उसमें से एक है हीमोग्लोबिन एस। अभी हमने देखा हीमोग्लोबिन में 4 श्रृंखला होती है, सामान्य मानव के अंदर 2 अल्फा श्रृंखला हैं और 2 बीटा हैं। तो ये 3 चेन तो सामान्य रहती है। हीमोग्लोबिन एस का मतलब होता है सिकिल सेल वाला हीमोग्लोबिन। सिकिल सेल वाले हीमोग्लोबिन में टोटल 4 श्रृंखलाओं में से 3 श्रृंखलाएं यानी कि दोनों अल्फा और बीटा श्रृंखला एक सामान्य अवस्था में रहेगी। जो चौथी श्रृंखला यानी कि बीटा 2 है
उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा और इस परिवर्तन की वजह से सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। वह परिवर्तन ये होता है कि उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन के छठे नंबर पर अमीनो अम्ल जो होगा वो ग्लूटामिक अमीनो अम्ल की जगह वैलिन अमीनो अम्ल आ जाएगा। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इस वजह से उसकी श्रृंखला की सीक्वेंस बदल जाएगी और सीक्वेंस बदलने की वजह से वो हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, वो सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा प्रकार है विकृत प्रकार हीमोग्लोबिन एस। इसके अंदर चारों श्रृंखलाएं जो होती है वो बीटा होती है। और इसी तरीके से एक है हीमोग्लोबिन बार्ट, इसके अंदर चारों श्रृंखलाएं गामा प्रकार की होती है। जबकि सामान्य जो मानव होता है उसमें 2 अल्फा होती है 2 बीटा होती है। जब चारों बीटा होगी तो भी रोग होगा, चारों डेल्टा होगी तो भी रोग होगा और इन दोनों स्थितियों में थैलीसीमिया हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? थैलीसीमिया। तो अभी तक हमने हीमोग्लोबिन के सारे प्रकार देख लिए। हीमोग्लोबिन एफ जो किस में पाया जाता है? फीटस में। हीमोग्लोबिन ए सामान्य मानव की एडल्ट फेज में। हीमोग्लोबिन A2 कम मात्रा में सामान्य मानव की एडल्ट फेज में। और हीमोग्लोबिन H जो कि थैलेसीमिया में। हीमोग्लोबिन बार्ट ये भी थैलेसीमिया में। और हीमोग्लोबिन S ये सिकल सेल एनीमिया में। ठीक है।